सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर वू ने ये चेन को मेडिसिन लेने भेजा था, जिसे लाते समय लू जी ने ये चेन पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसका कोर टूट गया और अपना कल्टिवेशन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एल्डर वू ने उससे अपने सेट से बाहर कर दिया था। इसीलिए ये चेन की लवर ने भी उसके साथ रहने से मना कर दिया, ये चेन को सेट से बाहर निकाल दिया था। इस वजह से उसके जूनियर भी उसका मजाक बना रहे थे। इन सभी बातों से गुस्सा होकर ये चेन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये चेन उदास था और जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसे अपने साथियों की बातें याद आती है जब वो उनके साथ रहता था। मगर तभी आसमान से आग का एक गोला गिरता है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में रोशनी फैल जाती है, जिसे देखकर ये चेन उस गोले के पास जाता है और उस फायर बॉल को देखकर ये चेन चौंक जाता है, क्योंकि वो फायर बॉल ब्लास्ट होने के बावजूद खत्म नहीं हुई थी। ये चेन जब उसे करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि ट्रू फायर है जो हेवन से आई है। ये चेन उस फायर से कहता है कि जैसे मैं अपने सेट में वापस नहीं जा सकता, वैसे तुम भी हेवन में वापस नहीं जा सकती। और नीचे बैठकर उसे बताता है कि अगर मैं अपना कल्टिवेशन कर पाता तो तुम्हें अपने अंदर ले लेता। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मेरा कोर टूट चुका है और मैं कल्टिवेशन नहीं कर सकता। तभी वो फायर बॉल ये चेन का हाथ पकड़कर उसकी बॉडी में जाने लगती है, तो ये चेन उसे ऐसा करने से रोकता है, मगर वो फायर को अपनी बॉडी में जाने से नहीं रोक पा रहा था। इस वजह से उसे काफी पेन होता है और उसकी बॉडी पर भी आग लग रही थी। वो फायर ये चेन के कोर की जगह जाकर लग जाती है। तभी वहाँ एक डीमन वुल्फ आता है जो ये चेन को खाने की कोशिश करता है और उस पर उछलकर हमला करता है, लेकिन फायर वुल्फ पर हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है और ट्रू फायर की एक किरण आसमान की तरफ जाती है। उसके बाद ये चेन बेहोश हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद ये चेन को जब होश आता है तो देखता है कि वो किसी के घर में है। तभी एक लड़का उसे कहता है कि भाई, तुम्हें होश आ गया और तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, और बाहर जाकर अपने दादा को ये चेन के होश में आने की खबर देता है। वहीं ये चेन को पता चल जाता है कि उसके आसपास जो कोर है वो ओशन कोर है, जो बस डार्क स्पेस रियल्म में मौजूद लोगों के पास होता है। ये चेन सोचता है कि मेरा कोर पहले की तरह ठीक हो गया और मैं क्यों कंडेंशन के फर्स्ट स्टेज पर वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास ओशन कोर क्यों है जबकि मेरा कोर दूसरा था। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रू फायर की वजह से होगा। तभी वो लड़का जो ये चेन से उसका नाम पूछ रहा था वो अपने दादा को पकड़कर अंदर लाता है, क्योंकि उसके दादा काफी बूढ़े थे और उनके कपड़ों से ये चेन को पता चल गया था कि एक गरीब परिवार से है। वो दादा ये चेन से पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो ये चेन कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो दादा बताते कि मेरा नाम जांग फेंगियन है और तुम मुझे प्यार से जोंग बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम रात से बेहोश थे, इसीलिए तुम्हें भूख लग रही होगी। आओ मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। वहीं सभी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तभी छोटा लड़का जिसका नाम ही था वो ये चेन के लिए एक कटोरे में खाना लाता है, जिसे देखकर जोंग ये चेन से कहते हैं कि तुम हमें माफ करना, हमारे पास अच्छा खाना नहीं है। तो ये चेन कहता है कि आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने मेरी जान बचाई है और मैं आपके खाने का अपमान करने की गलती कभी नहीं करूंगा। तभी उसे वहाँ एक बर्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जोंग से पूछता है कि क्या एक सोल बर्ड है। यह सुनकर बर्ड थोड़ा गुस्सा होता है और चेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो हे बर्ड से कहता है कि तुम भाई को डराने की कोशिश मत करो, मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ है। यह सुनकर बर्ड फिर से हे के पास चला जाता है। तो जोंग ये चेन से पूछते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम कल्टिवेशन करते हो, तो तुम किस सेक्ट से हो। ये चेन जेंग सेक्ट से था, मगर वहाँ के एल्डर ने कोर टूटने की वजह से ये चेन को बाहर निकाल दिया था। इस वजह से ये चेन जोंग से झूठ बोलता हुआ कहता है कि मैं अकेला ही कल्टिवेशन करता हूँ, इसीलिए मैंने किसी सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया। तो जोंग कहते हैं कि बहुत बुरी बात है, तुम अभी जवान हो, तुम्हें किसी कल्ट में शामिल हो जाना चाहिए। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो लात मारकर दरवाजा खोलता है, जिसका नाम जांग ताओ था। ताओ जोंग से कहता है कि
जब तक तुम मेरा सामान वापस नहीं करते तुम खाना कैसे खा सकते हो। तभी हे दौड़कर ताओ की तरफ आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, लेकिन ताओ हे की कोई बात नहीं सुनता और जोंग को भला बुरा कहता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर सोलबर्ड ताओ पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन ताओ से अपनी लात के एक वार से नीचे गिरा देता है। ये देखकर जोंग ताओ से कहते हैं कि तुम जो चाहते हो वो मेरे पास नहीं है। तो ताओ ने कहता कि मुझे पता है कि वो चीज तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और जोंग को नीचे गिरा देता है। ये देखकर ही ताओ के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता कि मैं तुम्हें दादा को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तो ताओ हे से कहता कि क्या तुम ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, तो मैं तुमसे डर गया हूँ, और हे को चाटा मारने की कोशिश करता है। तभी ये चेन आकर ताओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता कि तुम एक सेक्ट के स्टूडेंट हो और तुम की कंडीशन के सेकंड लेवल पर पहुंच गए हो, और ताओ का हाथ छोड़ देता है। ताओ को हाथ में बहुत दर्द होता है क्योंकि ये चेन ने उसे काफी स्ट्रांगली पकड़ा था। तभी ताओ को पता चलता है कि ये चेन फर्स्ट लेवल पर है, और हंसकर ये चेन से कहता कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारकर हीरो बन जाओगे। ये सुनकर चेन उसे लड़ने के लिए इशारा करता है। ये देखकर ताओ ये चेन पर हमला करता है। ये चेन भी उससे अपने एक ही हाथ से लड़ता है और दूर फेंक देता है और फिर से लड़ने के लिए इशारा करता है। तभी ताओ ये चेन पर फिर से हमला करता है, तो ये चेन उसे पकड़कर एक चाटा लगाता है। तो ताओ ये चेन से कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो ये चेन उसे फिर से पकड़कर मारने लगता है। ये देखकर जाओ सोचते हैं कि ताओ लेवल 2 में है और ये चेन लेवल 1 में, लेकिन फिर भी ये चेन ने ताओ की खूब पिटाई की। ये चेन के अंदर काफी पावर है। दूसरी तरफ ये चेन जाओ के पैर पकड़कर उसे फिर से पटक पटक कर मारने लगता है और उसे कहता है कि एवन सब देखता है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि सुधर जाओ और एक अच्छे इंसान बनो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। तो ताओ से कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। ये चेन जाओ के पास जाता है तो जाओ से कहते हैं कि तुमने जो आज मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो ये चेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ताओ ने आपसे इस तरह से बात क्यों की। तो जाओ बताते हैं कि मैं एक बार हेंग्यू सेट का एल्डर था और इसके पीछे की एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन क्या तुम हेंग्यू सेट के स्टूडेंट बनना चाहते हो। ये सुनकर ये चेन कहता है कि मैं हेंग्यू सेट का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक हेंग्यू सेट हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जाओ कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिश पत्र लिखूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे बढ़ाने का मुझे एक मौका देना चाहिए। तो ये चेन अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा, और वहाँ से हेंग्यू सेट पहुँच जाता है और वहाँ के एल्डर को बताता है कि मेरा नाम ये चेन है और मुझे सीनियर जोंग ने भेजा है, और उनका सिफारिश पत्र दिखाता है। तो वहाँ बैठे एल्डर में से एक एल्डर ये चेन के उस सिफारिश पत्र को देखते हैं और सभी एल्डर से कहते हैं कि एक नया लड़का है, आप सभी को इसका टेस्ट लेना चाहिए। तभी सभी एल्डर खड़े हो जाते हैं और चेन से पूछते हैं कि तुम्हारी एज कितनी है। तो ये चेन बताता है कि मैं 20 साल का हूँ और अभी मैं क्विक कंडीशन रियल्म के फर्स्ट लेवल पर हूँ। तभी सभी एल्डर बहाने करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि ये चेन 20 साल का था और उसका लेवल अभी तक अब नहीं हुआ था, इस वजह से कोई भी उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते थे। तभी एक एल्डर दूसरे एल्डर को जाने से रोकते हैं। तो उनमें से एक एल्डर कहता है कि लड़का मेरा स्टूडेंट बनने के काबिल नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता, और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर चेन सोचता है
कि ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कभी मैं ट्रू सन रियल में था। तभी एक एल्डर ये चेन से कहते हैं कि मुझे यहाँ के हालात देखकर लग रहा है कि तुम्हें एक फील्ड स्टूडेंट ही बनना होगा, और क्या तुम फील्ड स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो? तो ये चेन कहता है कि अभी तो मैं फील्ड स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक दिन मैं यहाँ का मेन स्टूडेंट बन जाऊंगा। ये सुनकर एल्डर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, और ये चेन को सेट ज्वाइन करने पर जेट पेंडेंट देते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ चलकर वेपन पवेलियन से अपने लिए हथियार चुन लो। ये सुनकर ये चेन एल्डर के साथ वेपन पवेलियन में चला जाता है और एक एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ का नया स्टूडेंट हूँ। तो वेपन पवेलियन का एल्डर ये चेन से कहता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाओ और अपने लिए कोई भी हथियार चुन लो। ये सुनकर ये चेन वेपन हॉल में चला जाता है, जहाँ उसे एक ड्रैगन स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर चेन काफी खुश होता है और उस स्वॉर्ड को लेकर चलाने लगता है, मगर वो स्वॉर्ड टूट जाती है। तो ये चेन कहता है कि दिखने में बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड की तरह है, लेकिन ये रस्ट ग्रुप के सिवा कुछ नहीं है, जो कि आसानी से टूट गई। और चेन उस तलवार को फिर से जोड़कर रख देता है, लेकिन वो फिर भी टूट जाती है। उसके बाद चेन पूरे वेपन हॉल में घूमता है, लेकिन उसे कोई वेपन पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे जिस फ्लोर पर भेजा था वो एक फील्ड स्टूडेंट के लिए था, जहां बस नॉर्मल वेपन थे। लेकिन ये चेन का कोड टूटने से पहले उसका लेवल काफी हाई था, इस वजह से उसे वहां रखे वेपन पसंद नहीं आते और वो थक कर वहीं बैठ जाता है। तभी चेन के अंदर से ट्रू फायर निकलकर एक स्वॉर्ड की तरफ जाती है। वो स्वॉर्ड दिखने में काफी बड़ी थी, जिसे देखकर ये चेन कहता है कि काफी बड़ी स्वॉर्ड है, और अपनी पूरी पावर के साथ उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो काफी भारी थी, इस वजह से ये चेन उसे नहीं उठा पाता। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके चेन उस तलवार को उठा लेता है, मगर वो चेन के हाथों से नीचे गिर जाती है। तो चेन फिर से उस तलवार को लेने की कोशिश करता है। तभी वो एक सीक्रेट रियल में पहुंच जाता है, जहाँ वही तलवार कुछ जंजीरों से बंधी हुई थी, और उस तलवार की सोल ये चेन से कहती है कि क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो, मगर तुम मुझे ठीक तरह से उठा भी नहीं सकते। तो ये चेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तो सोल कहती है कि फिर तुम मुझे अपनी पावर बताओ, और उसके ऊपर भागकर हमला करती है, जिसे ये चेन नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिरता है। तभी सोल चेन पर फिर से हमला करती है, जिसे चेन रोकने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और फिर से स्वॉर्ड से लड़ता है। लेकिन पहले की तरह स्वॉर्ड उसे फिर से नीचे गिरा देती है और चेन से कहती है कि मूर्ख लड़के, तुम्हारे पास बहुत कम पावर है और तुम मेरे मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मैं तुम्हारा मालिक जरूर बनूंगा। ये सुनकर सोल चेन पर फिर से हमला करती है। सोल के हमले से चेन नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर कई सारी स्वॉर्ड गिरने लगती है। सोल के हमले की वजह से चेन उठ नहीं पाता, लेकिन वो अपने कोर की ट्रू फायर की मदद से फिर से खड़ा हो जाता है। ट्रू फायर को देखकर सोल भी चौंक जाती है और फिर से ये चेन पर हमला करती है, लेकिन इस बार चेन उसे हरा देता है। तो सोल कहती है कि 10,000 साल बाद मैंने ट्रू फायर को देखा है, इसका मतलब है कि तुम सबसे बड़े सम्राट बनोगे। वही ये चेन उस तलवार को लेते हैं और उसे घुमाने लगता है, जिस वजह से उसके पैर में लग जाती है, और चेन उस तलवार को अपनी पीठ पर रखकर एल्डर के पास जाता है। तभी वो एल्डर जिसने ये चेन को फील्ड स्टूडेंट के लिए चुना था, वो चेन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इतनी भारी तलवार को क्यों चुना? क्योंकि ये तलवार किसी भी लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत भारी है, इसीलिए मेरा कहना है कि तुम दूसरी तलवार ले लो। ये चेन तलवार भारी होने की वजह से उसे संभाल नहीं पाता। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी के स्टूडेंट ये चेन का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि लड़का रियल में मेंटल है, और हंसने लगते हैं। तो ये चेन एल्डर से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तलवार कितनी भारी है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। तो वेपन एल्डर कहते हैं कि तलवार वेपन हॉल में 100 साल से ज्यादा समय से रखी हुई है, इसे किसी ने नहीं लिया, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसे अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर ये चेन स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और हॉल से बाहर आता है। तभी उसे अपनी लवणी और जूनियर वाई हाउ हवा में उड़ते
औरतें दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को भी अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।